हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और सुबह सुबह का सुहाना मौसम देखो, बादल हो रखे हैं चारों तरफ, बारिश का सा मौसम हो रखा है चारों तरफ। और रात को भी बारिश आई है क्योंकि छत गिल्ली हो रखी है, इसलिए रात को भी बारिश आई है। आज मौसम तो हो रखा है बारिश का इस तरह से। और बारिश कहीं ना कहीं हो ही रही है, जैसे अहमदाबाद साइड में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं बारिश हो ही रही है, तो आएगी बारिश। ये नहीं कि मानसून चला गया, अभी मानसून आएगा और आके हमें इतना बारिश होगी कि हमें परेशान भी हो जाएंगे। ऐसी बारिश होगी दिल्ली में। तो कितना प्यारा बोल रहा है। और चारों तरफ मौसम भी बारिश का हो रखा है, बादल हो रखे हैं चारों तरफ। तो थोड़ी सी आज स्वास्थ्य भी ठीक है, तो थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं और फिर चलना है। हिमांशी को स्कूल जाना नहीं है, पीटीएम में उसकी मम्मा जाएगी 10 बजे के समथिंग, तो पीटीएम में जाके आ जाएगी। और दिव्या फिर अपनी स्कूल चली जाएगी, उसके एग्जाम चल रहे हैं। मेरे को ड्यूटी जाना ही है, तो मैं भी ड्यूटी निकलूंगा ना, तो फिर तैयार होके तो थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेते हैं। चारों तरफ देखो बादल कैसे हो रखे हैं एकदम, जैसे बस अभी बारिश होने वाली है, इस तरह के बादल हो रखे हैं। पूरा एकदम माहौल बन रखा है बारिश का। बैठा है अपनी लोकेशन पे ही, कितने प्यार से बोलता है ये। और दोस्तों जंतर मंतर पे इतना प्रोटेस्ट चल रहा है बच्चों का, पेपर लीक के पेपर लीक होते हैं उनके रिगार्डिंग, बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और सरकार देखो उनके आगे झुक नहीं रही, जवाब भी नहीं दे रही। तो दिन प्रतिदिन कुछ ना ऐसे ऐसे काम होते जा रहे हैं। मेट्रो स्टेशन भी जैसे भीड़ ज़्यादा ना हो जाए इसलिए बंद करते जा रहे हैं, वन बाई वन वन बाई वन। इतने 17-18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए, उनकी एंट्री एग्जिट सब कुछ बंद कर दिया ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुंच सके प्रोटेस्ट में। तो सरकार को यार बच्चों की बात सुननी चाहिए, हम बच्चों के साथ में इतनी भी मनमानी नहीं करनी चाहिए। सरकार कोई भी हो, सरकार हम किसी पार्टी को नहीं बोल रहे, सरकार को बोल रहे हैं। ये मुद्दा किसी पार्टी से लड़ने का नहीं है, सरकार से लड़ने का है। तो सरकार क्या कर रही है यार, बच्चे कैसे कैसे हैं। किसानों को पहले आपने वैसे बोल दिया कि तो आतंकवादी है, ये है वो है करके किसानों का वो किसान आंदोलन आपने खत्म कर दिया। फिर जो खिलाड़ी थे उनका, जो पहलवान थे उनका था, उनको आपने गलत आरोप लगा के उनका वो कर दिया। अब बच्चों पे क्या आरोप लगाओगे? बच्चों की क्या गलती है बताओ? बच्चों को क्या बोलोगे कि आतंकवादी है, दूसरे देश से आए हैं, क्या है, क्या बोलोगे? क्या बोलेगी इसकी सरकार? तो सरकार ने चुप्पी साध रखी है और प्रधान इस्तीफा दे नहीं रहा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। प्रधान के पास ऐसी कुंजियां हैं या तो जो मतलब पूरी सरकार गिरा सकती है, तो सरकार भी चुप्पी तोड़ रही है। उसको इस्तीफा नहीं दे, वो खुद भी अरे उसको शर्म के मारे इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन वो खुद भी नहीं दे रहा। तो जंतर मंतर का प्रोटेस्ट है यही प्रकार है। और ये दिल्ली में नहीं, अलग अलग स्टेट में सारे लोग कर रहे हैं, कहीं पे भी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार का तो माहौल ही ज़बरदस्त है। मेरे को वैसा ही होना चाहिए, डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़े दिन पहले बिहार में हुआ था, तो इसी पेपर लीक वगैरह की वजह से ही हुआ था। और वहाँ से भी बहुत सारी, जैसे रेलवे स्टेशन बंद कर दिए, ट्रेनें भी रद्द कर दी। ये क्यों कर रही है यार प्रोटेस्टर? ये डर डर रही है सरकार कि अगर बच्चे प्रोटेस्ट में ऐसे आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, संसद में चले जाएंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। और तो यार दो जो आपका हिस्सा तो कहीं मांग नहीं रहे, पैसे मांग नहीं रहे कि जो आपकी सरकार 15 लाख रुपए दे रही थी वो हमें दे दो, वो तो मांग नहीं रहे। वो तो मांग रहे हैं हम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें फिर ऐसी सजा क्यों मिलती है, पेपर लीक क्यों होता है? एक अच्छी सी सुदृढ़ व्यवस्था चाहते हैं वो, बस आपको व्यवस्था ही तो करनी है। जो नहीं कर रहा उसको इस्तीफा दिलवाओ, दूसरी को चयन करो। बस एक एक आपको अच्छी वो चाहिए उनको, लाइक अच्छी सुविधा चाहिए, सुविधा मांग रहे हैं वो अपने भविष्य के लिए, और साथ में देश का भविष्य भी। क्योंकि मान लो अगर वही बच्चा जो पढ़ के जाएगा वो देश को भी आगे लेके जाएगा, और जो बिना पढ़े हुए जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो क्या करेगा? बस पैसे जरूर कमा लेगा और कुछ नहीं करेगा। जो अपनी मेहनत लगन से गरीब परिवार का जो बच्चा पढ़ के जाएगा आगे तक, तो हाँ, चाहे डॉक्टर लाइन में जाओ या किसी में जाओ, वो करेगा एकदम अच्छी। दोस्तों नहा धो के हो गया हूँ रेडी, अब करते हैं नाश्ता। तो नाश्ता करते हैं, फिर चाय पानी पी के निकलते हैं ड्यूटी के लिए। तो आज नाश्ते में बना है क्या? करेले की सब्जी, लाल चटनी, हरी मिर्ची, लस्सी, सब कॉम्बिनेशन है बढ़िया। तो करते हैं पार्टी, क्या नाश्ता करते हैं और फिर निकलते हैं ड्यूटी के लिए। दोस्तों चाय बन के आ चुकी है, तो चाय पीते हैं गर्मा गर्म। और ये देखो चाय गर्मा गर्म चाय पीते हैं और फिर ड्यूटी के लिए निकलते हैं।
मौसम तो धूप आ गई, सुबह बारिश का सा हो रखा था, अभी धूप आ गई। बताओ। आज पीटीए में देखो तैयार होके बैठ गई है अभी। अभी इसकी मम्मा लेके जाएगी, मैं तो लेट हो जाऊंगा तो इसकी मम्मा लेके जाएगी। और दिव्या की एग्जाम है तो वो अपनी तैयारी कर रही है। अभी पता नहीं चल पा रहा। अभी जब मैं घर से निकला था धूप आ रखी थी, अभी बूंदी गिरने लग गई। पता नहीं बार बार क्यों मौसम चेंज हो रहा है। मतलब 5 मिनट में तो अगर आप बाहर खड़े हो धूप आ रखी है, 5 मिनट 10 मिनट अंदर चले गए, फिर देख रहे हो तो बारिश हो रही है। पता नहीं क्या हो रखा है। कभी धूप आ रही है, कभी बादल हो रहे हैं, कभी बारिश आ रही है, कभी क्या हो रहा है। आज सैटरडे है ना, तो ट्रैफिक तो कम ही है, लोग कम ही आए हैं। उधर वाली मेट्रो तो आ गई है, उधर वाली 2 मिनट दिखा रही है। तो लेते हैं मेट्रो तो निकलते हैं ड्यूटी के लिए। ये हो गई है खत्म। अब लेते हैं स्कूटी और निकलते हैं, बारिश का मौसम है। मानसी क्या कर रही है? क्या कर रही है? ड्राइंग कर रही हूँ। ड्राइंग कर रही है क्या? शॉर्ट में बोला, पहले तो ड्रॉ कर रही हूँ। मैं क्यों यार क्या बोल रही है लड़की। देखो अपने कलर्स वलर्स लेके पूरा बैठी है एकदम, पूरा कलर करने के लिए है। क्या ड्रॉ कर रही है? मैं पता नहीं, देखिए इतने सारे कलर्स लेके बैठी है ये लड़की। क्या कलर? वो पीटी ना, आपसे पीटी बनानी है, पीटी बहुत बड़ी पीटी होती है ना, ताजमहल बिल्डिंग, वो बनानी है। फिर हमें दिखाएगी ना क्या बनाया तूने। ठीक है ठीक। बालों पे वो लगा ले ना, हेयर बैंड लगा ले, फिर बाल बार बार तेरे को परेशान करते हैं ना। हेयर बैंड लगा ले। चलते तो हैं। क्या बना रही है पता नहीं। सबसे पहले बेटी नीचे, पता नहीं क्या बना रही है, इसको ड्राइंग करने देते हैं हम। दोस्तों शाम की चाय बन के आ चुकी है, तो चाय पीते हैं। और मौसम तो वैसे ही है, बारिश का सा बना हुआ है, कभी बारिश की 2 बूंदें गिर जा रही है, कभी धूप आ जा रही है, ऐसा ही है। और एक अच्छी खबर भी है कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी जीत हुई है, और बहुत अच्छी बात है ये। और मैं तो करूँ अभी प्रोटेस्ट ऐसे ही रखिए, 2 4 उनकी और हैं, उनकी भी मतलब पूरी हो, प्रोटेस्ट हटाए नहीं और कंटिन्यू रखे, कुछ और मांगे हैं वो भी करे। तो आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आजकल मैं ना खाना टाइम पे, मतलब टाइम पे क्या, नॉर्मली टाइम पे ही खाते हैं, लेकिन आज मैं 7 सवा 7 बजे खाना खा लेता हूँ। 7 सवा 7 बजे खाना खा लेता हूँ, चाहे कितना ही जल्दी क्यों ना। देखो बाहर का मौसम देखो, अभी तो इतना उजाला हो रखा है, टाइम भी देखो कितना बज रहा है, 7 बजने में भी बाकी है। और मेरा खाना बन के आ चुका है। देखो लस्सी, लाल चटनी, ये ग्वार की फली है ना उसकी बनती है। और ग्वार की फल की चटनी के साथ में वो बनती है, इसको भुजी बोलते हैं राजस्थानी में। बहुत स्वादिष्ट लगती है लस्सी के साथ में। सैलेड है उधर। मैंने ये किया है कि मैं 7 सवा 7 बजे तक खाना खा लूँगा, और बहुत ही मतलब 7 7 बजे खाना खा लो, फिर 5 10 मिनट के ऊपर छत पे टहलने भी जाओ, कुछ भी करो, अपना काम करो, तो ये सबसे बेस्ट हैबिट है। तो मैं 2 दिन 3 दिन हो गए मैं इसी हैबिट को फॉलो कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं, और सही भी है, बहुत अच्छी चीज़ भी है। जो टाइमली घर पे रहते हैं तो उनको कर लेना चाहिए। बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को ये, तो मैंने आपको शेयर किया है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरा खाना बन के आ चुका है, तो खाना खाते हैं और फिर चलेंगे छत पे बच्चों के साथ में। बस तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ छत पे, बच्चे तो सारे नीचे चले गए, और मौसम देखो, बादल तो नहीं होके थोड़े से इधर हो रखे हैं, और मौसम एकदम क्लीन है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। ये देखो इधर थोड़ा सा है बादल, ये थोड़े से बादल दिख रहे हैं, और बाकी मौसम बिल्कुल क्लीन है। फ्लाइट्स तो यहाँ इतनी है, देखो ये आ रही फ्लाइट्स, बहुत फ्लाइट्स आती है यहाँ पे। तो खाना वाना अपना हो चुका है, बस टहलने का काम है, तो छत पे थोड़ी टहलते हैं, ठंडी ठंडी हवा लेते हैं। और टाइम बजे हो रहा है 7 बज के 10 मिनट, तो खाना पीना अपना पहले ही हो चुका है। तो आप टेंशन फ्री है, कुछ नहीं करना, बस कुछ भी नहीं करना। पीछे देखिए फ्लाइट का व्यू। आज लड़कियों के सबसे ज्यादा वोट है, 1 2 3 4 लड़कियां हैं आज। ये कौन आए हैं आज? मेरी बहन। क्या नाम है? काव्या। काव्या वर्मा। ये काव्या है, ये मान्या है,
शिवांगी, दिव्या एंड हिमांशी एंड ये लड़का रियान। आज एक ही लड़का आया, वो सारी लड़कियां लड़कियां हैं देखो। आज आज लड़कियां सारी अपने गेम्स खेलेगी, सारे गेम्स लड़कियां के होंगे। क्योंकि बच्ची है ना, इसके लिए हिमांशी क्या बोल रही है कि काव्या 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 नाम है उसका, तो बोल रही है काव्या देखो ये है ना बड़े भैया हैं आपके। काव्या को बोल रहे हैं, काव्या को बोल रहे हैं हिमांशी कि मैं बड़े भैया हूँ इसका। यार बच्चे भी है ना, कुछ भी बोलते रहते हैं। मस्ती कर रहे हैं, करने देते हैं। इतना जबरदस्त है फ्लैट का। दोस्तों आज हिमांशी कर रही है डांस की प्रैक्टिस 15 अगस्त के लिए, तो अच्छे से प्रैक्टिस करने देते हैं इसको। आज मैंने पीटीएम जो बोला, मैंने ना मम्मा मुझे ना गई थी, बोला मैं ना क्या थोड़ी सी बातें करती हूँ और ना पढ़ाई में अच्छे ध्यान कर, पर मैंने हिंदी में तो आंटी छिता है, बातें सारी ना बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। अब तो लाइक करना, कमेंट करना, फॉलो करना, मिलते हैं। जय हिंद, जय बाय बाय।